नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं यूएस आ चुका हूं और मैं आया हूं यहां पे H1B वीज़ा पे। तो जब भी आप यहां पे H1B वीज़ा पे आते हैं और आप वर्क करते हैं तो उसके लिए आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ही आएगी। तो इसलिए हमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें अपना अकाउंट खुलवाना होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो कौन सा बैंक बेटर रहेगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप H1B पे आए हैं, और क्या प्रोसेस रहता है इस पूरे अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो किस बैंक में अगर अकाउंट खुलाना है तो मैं बोलूँगा कि आप चेज़ बैंक में अकाउंट अपना खुलवा लें। वो काफ़ी मैं वहीं पे खुलवाया हूँ और वो जो प्रोसेस था वो काफ़ी ईजी था और काफ़ी उसके जो बैंकर्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल थे। तो मैं रिकमेंड करूँगा चेज़ बैंक में खुलवाना। और वैसे आप और भी अदर बैंक्स में खुलवा सकते हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो चेज़ बैंक का साथ है और मोस्टली मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो चेज़ बैंक से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी आइडेंटिटी प्रूफ। तो हमारे लिए सबसे मेन आइडेंटिटी प्रूफ जो ये लोग एक्सेप्ट करते हैं वो होता है आपका पासपोर्ट जिस पे वीज़ा स्टैम्प्ड होता है। तो वो आप दिखाइएगा तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। प्लस उनको चाहिए होता है एड्रेस। तो एड्रेस ऐसा जरूरी नहीं कि हम उस एड्रेस पे रह रहे हैं, बेसिकली आप इनिशियली कुछ एड्रेस चाहिए होता है जहाँ पे आपका वो डेबिट कार्ड वगैरह डिलीवर कर सके। तो मैंने अपने फ्रेंड का एड्रेस दिया था, तो वो एड्रेस के लिए एक प्रूफ मांगते हैं। तो वो जो प्रूफ है आप अपने एम्प्लॉयर से बोल सकते हैं, वो लोग आपको एक लेटर देंगे जिसमें ये बताया होगा कि आप कहाँ पे जॉब करते हैं, बेसिकली किस कंपनी में जॉब करते हैं। ऑफ कोर्स वही कंपनी होगा और उसमें एड्रेस भी दिया होगा कि किस एड्रेस पे मैं रहता हूँ और मेरा डेजिग्नेशन क्या है। और अगर उनको कोई डाउट है तो वो जो नंबर है या ईमेल आईडी है जिसपे वो एम्प्लॉयर को रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए। ये दो डॉक्यूमेंट से हमारा काम हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो जो यूएस रिलेटेड हो, अगर आप H1B पे आ रहे हैं या जैसे ऐसे भी कोई नॉर्मल क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा वहाँ पे आपको आंसर करने का। तो अब आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो लोग मेरा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे एंड साइन वगैरह लेंगे, ताकि जब भी मैं कभी कोई काम करने जाऊँ तो जस्ट दे टेक माई साइन एंड जस्ट वेरीफाई कि हाँ मैं वही पर्सन हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होता है। उन्होंने ना मेरा फ़ोटो लिया ना मुझे साइन कर। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ कि बैंक एंटर करने से लेके बैंक से बाहर आने तक क्या क्या हुआ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे ही मैं ब्रांच के अंदर एंटर किया तो वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव थी जो मुझसे पूछी कि मुझे क्या करना है वहाँ पे। तो मैंने बताया कि मुझे एक बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो बोले कि ठीक है, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, एंड वो जाके चेक की कि कोई बैंकर अवेलेबल है या नहीं। एक बैंकर अवेलेबल थे तो सी टुक मी टू हिम एंड जस्ट उन्होंने बोला कि जो भी मुझे काम करा तो वो मुझे कराएंगे। तो वहाँ पे मैं गया तो मैंने वो उनसे पूछा कि आपका पर्पस क्या है यहाँ पे आने का। तो मैंने बोला कि मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है जिसमें मेरे सैलरी आ सके। तो वो बोले कि आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ क्या है। तो मैंने बोला कि मेरे पास पासपोर्ट है। बेसिकली यहाँ पे दो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होते हैं। तो एक मेरे पास पासपोर्ट था और दूसरा मेरे पास एम्प्लॉयर लेटर था जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, मेरी डिजिग्नेशन क्या है, मैं कितना अर्न करता हूँ और मेरा एड्रेस क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था। तो ये दो डॉक्यूमेंट से सारा काम हो जाता है। बेसिकली एड्रेस जो होता है इसलिए होता है ताकि हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स है लाइक डेबिट कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो बैंक हैं वो उस जगह पे आए, और ये एड्रेस हम बाद में अपडेट भी करा सकते हैं। और वो भी ऐसा मुझे ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने ऐप से जो ऐप है या थ्रू वेब मैं कर सकता हूँ। तो इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट लेटर एक था ताकि एड्रेस वहाँ पे लिख सकें। उसके बाद वो मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगे मेरे बारे में, लाइक नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ और अदर इन्फॉर्मेशन। लेने के बाद वो सारा फीड करने के बाद उन्होंने पहला अकाउंट खोला, दैट इज़ चेक अकाउंट। चेक अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होता है जहाँ पे सैलरीज आती हैं। तो वो पहला अकाउंट खुला और उन्होंने उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया, डेबिट कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया। उन्होंने ये भी बताया कि अगर मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं और मैं कुछ सामान खरीदने गया तो टिल $50 बैंक पेमेंट कर देगा मेरे बिहाफ में, और वो मेरा बैलेंस निगेटिव में चला जाएगा और लेटर मे बी शायद इन ए मंथ
आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट्स, इन अ मंथ आप उसको पॉजिटिव में लाओगे तो विदाउट एनी इंटरेस्ट वो होगा। अगर उससे ज़्यादा समय लगता है तो शायद उस पर इंटरेस्ट लगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि आप सेविंग अकाउंट भी खुलवा लो, ताकि दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे क्या होगा कि जो भी आप सेव करना चाहते हो उस अकाउंट में सेव कर सको, और दोनों अकाउंट्स बेसिकली लिंक्ड रहेंगे। तो वो भी मैंने खुलवाया। और उसके बाद बेसिकली जो टर्म्स होती है और कंडीशंस होती हैं उसके लिए उन्होंने मुझे माउस दे दिया और कीबोर्ड दे दिया। बोला कि आप यहाँ पे पढ़िए, इसको कंसेंट अपना क्लिक कीजिए, देन वी विल टेक योर कंसेंट लाइक दैट। जैसे कि हम लोग साइन करते हैं, बेसिकली बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, 10-15 बार साइन करना पड़ता है बैंक में। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पे जस्ट क्लिक करो, सारा चीज़ डिजिटल था, नो पेपर वर्क, नो पेन से कुछ भी लिखना नहीं था। तो ये सब हुआ। लगभग इसमें करीब 20 मिनट के आसपास समय लगा मेरा, और उसके बाद अकाउंट ओपन हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, बेसिकली प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। एक था सेविंग अकाउंट का पूरा इन्फॉर्मेशन, एक था चेक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन, उसी के अंदर डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन था। एक फॉर्म दिया उन्होंने जो मैं सबमिट करूंगा अपने एम्प्लॉयर के पास, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन था, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा ब्रांच, ऑल द डिटेल्स। एंड उसमें वो लोग क्या करेंगे, उसके थ्रू वो लोग मेरे अकाउंट में मेरा सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सारे फॉर्म थे, और उन्होंने स्कैन करके मेरा पासपोर्ट रखा और एम्प्लॉयर लेटर, और मुझे बाकी सारा डॉक्यूमेंट मुझे दे दिया। ये सब प्रोसेस था। उसके बाद जो बैंकर था उन्होंने अपना कार्ड भी दिया कि अगर इन फ्यूचर मुझे कुछ इशू हो, और उन्होंने अपना टाइमिंग भी बताया कि किस किस दिन ही वो अवेलेबल रहते हैं। उस दिन मैं डायरेक्ट कॉल भी कर सकता हूँ, उनको मेल भी कर सकता हूँ। आई डोंट थिंक कि मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अच्छा है कि बैंकर खुद का नंबर दे रहा है, ताकि कभी भी हमें कुछ इशू हो हम डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझसे SSN भी मांगा था, बट मेरे पास SSN अभी है नहीं, क्योंकि मैं अभी US आया हूँ, और लगभग अप्लाई करने के 2 हफ्ते बाद आया। तो मैंने 1-2 दिन पहले अप्लाई कर दिया, तो 2 वीक लगेगा। तो SSN इन्फॉर्मेशन मैं जाके ब्रांच में अपडेट करा सकता हूँ। वो शायद ब्रांच में ही अपडेट होता है, डायरेक्ट मैं वेबसाइट या ऐप से नहीं कर सकता। तो कुल मिला के 20-25 मिनट लगा, और काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था। अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया से तो ये काफ़ी ईजी था। तो ये था मेरा पूरा बैंक अकाउंट खुलवाने का एक्सपीरियंस। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आप पसंद आया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस और भी आएंगे। ये चैनल ही मैंने इसलिए बनाया ताकि US के बारे में अगर कोई इंडिया से आ रहा है तो उसको हेल्प कर सकूं, इसलिए चैनल बनाया गया। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो आने वाले हैं US, और ताकि वो वीडियो देख सके और इससे कुछ हेल्प पा सके।